Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn NCERT class 5th EVS chapter number 1 Super Senses. Has this ever happened to you? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? You were eating in the playground, a crow flew down and took away your roti. आप प्लेग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे थे और सडनली एक क्रो उड़कर आया और वो आपके हाथ से रोटी छीनकर उड़ गया। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कोई स्वीट नीचे ग्राउंड पर डाला तो कुछ ही देर में कई सारे ants उस स्वीट के आसपास कलेक्ट हो गई। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? As you walked softly past a sleeping dog, its ears shut up at once. कोई डॉग रास्ते पर या कहीं भी सो रहा है और आप धीरे से उसके पास से चलकर जाते हैं तो उसके कान इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? Why does it happen? Think and tell. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Animals को भी अलग अलग senses होते हैं. They can see, hear, taste, smell and feel. वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फूड का टेस्ट उन्हें भी पता चलता है, वो भी स्मेल ले सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। Students, which body parts help us to hear, see, smell, taste and feel? We have 5 sense organs. Which are they? Let's see. First is nose. Our nose helps to smell. हम नाक से स्मेल लेते हैं जिससे हमें अच्छी खुशबू या बदबू का पता चलता है। नेक्स्ट है eyes. We can see with our eyes. हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट ears. We can hear with our ears. हम कानों से सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज tongue. We taste with our tongue. हमारी टंग मीन्स जीभ, जीभ से हम किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं। एंड लास्ट इज स्किन. वी फील विथ अवर स्किन. हम हमारी स्किन से फील करते हैं लाइक हॉट, कोल्ड एटसेट्रा। These 5 are our sense organs. With their help we can feel and experience the world around us. हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम आसपास की दुनिया को फील कर सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक अस. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फूड फ्रॉम वेरी फार. कुछ एनिमल्स दूर से ही अपने शिकार को देख सकते हैं. प्रे मीन्स शिकार. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड बजिंग. कुछ एनिमल्स एक धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं। Some animals can find their friends by their smell. कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से ही ढूंढ लेते हैं। The animal world is full of examples of amazing senses. How did the ant recognize a friend? Ants जो होती है मीन्स चींटी, वो अपने फ्रेंड्स को किस तरह से पहचानती है? An ant was going on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. एक आंट ग्राउंड पर चलकर जा रही थी, तभी उसने सामने से कुछ एंट्स के ग्रुप को आते हुए देखा। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. जो आंट अकेली जा रही थी, उसने जब दूसरे आंट्स के ग्रुप को देखा तो वो वापस अपने होल में चली गई। उसके होल के डोर पर जो आंट गार्डिंग कर रही थी, उसने भी उसे तुरंत अंदर आने दिया। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? उस आंट को कैसे पता चला कि जो बाकी सारी आंट्स का ग्रुप आ रहा था वो उसके ग्रुप की नहीं थी? Ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Due to different senses, the ant could know that other ants were not from its group. Ants और दूसरे एनिमल्स को अलग अलग सेंसेस होते हैं। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अलग सेंसेस की वजह से जो आंट है उसे पता चल गया कि जो दूसरी आंट्स है वो उसके ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? जो गार्ड आंट थी, जो उस होल की रखवाली कर रही थी, उसने उस आंट को कैसे पहचाना? द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल. आंट्स के अंदर सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। उसने उस आंट को उसकी स्मेल से पहचान लिया। ट्राई दिस एंड राइट. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. Students, here one activity is given for you. What you have to do? You have to drop something sweet on the ground
like sugar, jaggery or anything sweet. आपको ग्राउंड के ऊपर शुगर मीन्स शक्कर, जैगरी मीन्स गुड़ या कोई भी स्वीट चीज़ डाल देनी है और आपको वेट करना है कि वहाँ पर कोई चींटी आती है या नहीं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? आंट को वहाँ पर आने में कितना टाइम लगा? इट टूक अबाउट 15 to 20 minutes फॉर आंट्स टू कम। आंट्स को वहाँ आने में 15 to 20 minutes जितना टाइम लगा। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर? क्या वहाँ पर पहले एक ही आंट आई या फिर आंट का ग्रुप आया? वन आंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स। वहाँ पर पहले एक ही आंट आई, उसके बाद आंट्स का ग्रुप आया। What did the ants do with the food? आंट्स ने वहाँ आकर उस फूड का क्या किया? The ants carried the food to their hole. वो उस फूड को कैरी करके अपने होल तक लेके गई। Where do they go from there? वो वहाँ से कहाँ जाती है? They go to their hole from there. Do they move in a line? क्या वो लाइन में चलती है? Yes, they move in a line. हाँ, वो लाइन में ही चलती है। Now, carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब आपको आंट्स को कुछ भी हार्म किए बिना, उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना उनके रास्ते में पेंसिल रखकर उनके रास्ते को बंद करना है। Now, observe how the ants move. अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि पेंसिल रखने के बाद वो आंट्स किस तरह से जाती है। Ants climb up on the pencil, they still move in a line. तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आंट्स है वो पेंसिल के ऊपर चढ़कर फिर वहाँ से एक ही लाइन में जाती है। Many years ago, scientists did many experiments like this. They found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. कई सालों पहले साइंटिस्ट ने इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एंट्स जब ग्राउंड पर चलती है तो वो उनकी स्मेल उस ग्राउंड पर छोड़ती है और बाकी की एंट्स उसी स्मेल को फॉलो करके अपना रास्ता ढूंढ लेती है। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? क्या आप गेस कर सकते हैं कि जब आपने उन एंट्स का रास्ता बंद कर दिया तो वो पेंसिल के ऊपर से चढ़कर फिर गई, तो उन्होंने ऐसे क्यों किया? As the ant moves, it leaves a smell on the ground. The other ants follow this smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by following the smell. जब कोई भी आंट चलकर जाती है तो वो वहाँ पर अपनी स्मेल छोड़ती है। दूसरी आंट्स उसी स्मेल को फॉलो करके उसी रास्ते पर चलते जाती है। इसीलिए जब हमने पेंसिल से उनका रास्ता बंद किया फिर भी वो आंट्स उसी रास्ते से चलती गई क्योंकि वो वहाँ पर जो आगे आंट्स गई थी उनकी स्मेल को फॉलो कर रही थी। Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी फीमेल्स को उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्कवॉर्म। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. सिल्कवॉर्म जो होता है वो अपनी फीमेल वॉर्म को अगर वो बहुत सारे किलोमीटर्स दूर है फिर भी उसकी स्मेल से ढूंढ लेता है। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think how they know where you are. Mosquitoes means मच्छर। क्या आपको कभी मस्किटोज ने परेशान किया है? Just think कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पर हो। Mosquitoes can recognize the smell of our body. They can also recognize us by the heat from our body. Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Mosquitoes हमारी बॉडी की स्मेल से हमें ढूंढ लेते हैं। वो हमारे फीट के जो सॉल होते हैं मीन्स पंजे होते हैं उसकी स्मेल से और हमारी बॉडी की जो हीट होती है उससे भी हमें पहचान लेते हैं। Have you ever seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Think. क्या आपने किसी डॉग को यहाँ वहाँ कुछ सूंघते हुए देखा है? वो क्या सूंघने की कोशिश करता रहता है? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine. A dog can make out the presence of another dog in the area by smelling its urine or potty. A dog usually smells to find out if a new dog has come into the area. डॉग्स जो होते हैं वो अपने एरिया को मार्क आउट करते हैं
और उस एरिया में किसी दूसरे एरिया का डॉग आ गया है या नहीं, ये वो फाइंड आउट करने के लिए हमेशा सूंघते रहते हैं। उस दूसरे डॉग की यूरिन या पोटी की स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर दूसरे एरिया का डॉग आ गया है। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? डॉग्स में सूंघने की स्पेशल सेंस होती है। इस सेंस का यूज हम किस तरह से करते हैं? This special sense of smells of dogs is used by humans in many ways. Some examples are as follows. First one for catching criminals, second is for detecting stolen goods, and third one for detecting bombs. Dogs में जो सूंघने का सेंस है उसे हम क्रिमिनल्स मीन्स जो चोर गुंडे होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया है तो उसे भी ढूंढने में हम उसे यूज़ करते हैं, और बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? Write some examples like to know by its smell that food became stale or that something is burning. आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो आपको किस तरह से हेल्पफुल होती है? जैसे कभी कभी हमें सूंघने से पता चल जाता है कि जो खाना है वो स्टेल हो गया है, या फिर कुछ जल रहा है तो वो भी हमें स्मेल से पता चल जाता है। वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, परफ्यूम, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर, गैस लीक इन द हाउस, एटसेट्रा। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। ऐसे एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि जिन्हें आप उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं, उन्हें देखे बिना। Answer is dogs, cats, buffalo, cow, fish, etc. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. Students, here one table is given. Here in this column you have to write names of those things whose smell you like. जिन चीज़ों की स्मेल आपको पसंद है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। So I will write here perfumes, flowers, फूड, इंसेंस स्टिक एंड फ्रेश एयर। अब यहाँ पर आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। सो आई विल राइट हियर गार्बेज, डेड एनिमल्स, काउ डंग, स्मेल ऑफ फैक्ट्री स्मोक एंड डर्टी वाटर। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल? क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर के कपड़ों में से स्मेल आती है? येस, माई फादर्स क्लॉथ्स स्मेल। Have you ever experienced any foul smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc.? क्या आपको कभी किसी crowded place जैसे फेयर, बस या ट्रेन में किसी खराब स्मेल का एक्सपीरियंस हुआ है? Yes, I have experienced foul smell of people doing smoke in a bus and a train. बस या ट्रेन में लोग स्मोकिंग करते हैं, उसकी स्मेल का एक्सपीरियंस मुझे है। Why so? Today, Neeru had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Ruchit with her sister Chaya. यहाँ पर नीरू और छाया ये दोनों सिस्टर्स हैं। नीरू का छोटा सा 6 months का बेबी है एंड हिज नेम इज रुचित। नीरू को आज कोई इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए उसे रुचित को उसकी सिस्टर छाया के पास छोड़कर जाना पड़ रहा है। छाया also has a baby of the same age. छाया का भी 6 months का बेबी है। It was funny that both the babies did potty at the same time. जब नीरू अपने बेबी रुचित को छाया के पास छोड़कर गई तब रुचित और छाया का जो बेबी था दोनों ने एक साथ ही पोटी कर दी। She happily cleaned her daughter but when she was cleaning her sister's son Ruchit, she covered her nose with her dupatta scarf. छाया ने उसकी जो बेबी गर्ल थी उसकी पॉटी खुशी खुशी से साफ कर दी, लेकिन जब उसने अपनी सिस्टर का बेटा था रुचित उसे क्लीन किया तब उसने अपने मुंह पर दुपट्टा रखा और उसके बाद ही उसने उसे साफ किया। छाया कवर्ड हर नोज फेस व्हेन शी क्लीन रुचित nappy but not when she cleaned her daughter. What do you think why she did this? छाया ने जब रुचित की नैपी क्लीन की तो उसने अपना फेस और नाक कवर कर लिया, लेकिन जब उसने अपनी डॉटर को क्लीन किया तब उसने ऐसा नहीं किया। तो आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? When we feel something dirty, we find it smell bad.
In case of Chaya, she thought Ruchit's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter's nappy, she did not think of its being dirty. अगर हम किसी भी चीज़ को डर्टी या गंदा फील करते हैं तो उसकी स्मेल भी हमें ख़राब लगती है। छाया को रुचित की नैपी खराब लगी, इसीलिए उसने अपना फेस और नाक कवर कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी डॉटर को क्लीन किया तब उसे उसकी नैपी खराब है ऐसा लगा ही नहीं। हाउ डू यू फील वेन यू पास नियर बाय अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द पीपल हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अगर आप किसी कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं तब आप कैसा फील करते हैं? जो लोग पूरे दिन इस कचरे के ढेर में से चीज़ें उठाते रहते हैं, ज़रा सोचिए वो कैसा फील करते होंगे और वो अपना दिन वहाँ पर किस तरह से बिताते होंगे। आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब मैं किसी भी कचरे के ढेर के पास से गुजरती हूँ तब मुझे बहुत ही ख़राब फील होता है। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज्ड टू द स्मेल। देयर माइंड्स डू नॉट गेट अफेंडेड बाय द स्मेल। जो बच्चे पूरा दिन उस कचरे के ढेर के पास काम करते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, उन्हें उसकी आदत हो चुकी होती है। इज अ स्मेल गुड और फाउल फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? कोई भी स्मेल अच्छी है या खराब है, क्या वो सभी के लिए सेम होती है या फिर वो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल, बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कोई भी स्मेल अच्छी है या बुरी है, वो उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे क्या समझता है। लेकिन कुछ स्मेल्स सभी के लिए खराब होती है। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स। ऐसे बर्ड का नाम लिखना है कि जिसकी आंखें सर के सामने होती है जिस तरह हमारी आंखें होती है। आंसर इज एन ऑल। स्टूडेंट्स, ऑल की जो आंखें होती है वो इस तरह से सामने होती है। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज वे ऑफ कंपैरिजन टू द साइज ऑफ देयर हेड। कुछ बर्ड्स की आंखें उनके सिर के साइड में होती है, तो ऐसे बर्ड्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और उनकी जो आंखें हैं वो उनके हेड के कंपैरिजन में कैसी है। पिजियन, क्रोज, स्पैरोज, eagles, etc. birds have eyes on either side of the head. Their eyes are very small as compared to their head. उनकी जो आंखें होती है वो उनके हेड से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. ज़्यादातर बर्ड्स की जो आंखें होती है वो सिर के साइड में होती है, इसी वजह से वो एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। जब वो स्ट्रेट सामने देखते हैं तो वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो व्हाई बर्ड्स आर डूइंग दिस? आपने हमेशा बर्ड्स को उनकी नेक को घुमाते हुए देखा होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। कई सारे बर्ड्स की आंखें फिक्स्ड होती है, वो उसे घुमा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आसपास की चीज़ों को देखने के लिए अपने सिर को हमेशा हिलाते रहते हैं, यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस, वेव हैंड, शेक हेड, एटसेट्रा। आपको आपकी राइट आई को क्लोज करना है या उसे हैंड से कवर करना है। उसके बाद आपके फ्रेंड को आपके राइट साइड थोड़े दूर खड़े रहने के लिए आपको बोलना है और उन्हें कोई एक्शन करने के लिए भी बोलना है, लाइक वेविंग हैंड, शेकिंग हेड, एटसेट्रा। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? जब आपकी राइट आई क्लोज्ड है तो क्या आप आपके फ्रेंड की सारी एक्शन आपके हेड को हिलाए बिना देख सकते हो? नो, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। मैं अपने नेक को हिलाए बिना या मूव किए बिना मेरे फ्रेंड्स की सारी एक्शंस को नहीं देख सकती। नाउ विदाउट मूविंग योर नेक, ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ योर बोथ आइज ओपन। अब आपको आपकी दोनों आंखें खुली रखनी है और आपकी गर्दन को हिलाना नहीं है और अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देखना है। What was the difference between looking with one or both eyes?
एक आँख से देखना और दोनों आँखों से देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? I can see a wider area with both eyes as compared to with one eye. I can see better with both eyes open. Now, toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then, close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? Now, one more activity is given for you. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको बॉल या तो कॉइन को टॉस करना है और उसे कैच करने की कोशिश करना है। पहले आपको दोनों आंखें खुली रखकर ट्राई करना है। उसके बाद आपको एक आंख बंद करके फिर उसे कैच करने की कोशिश करना है। तो दोनों आंखों से कैच करना इजी था या फिर एक आंख से कैच करना इजी था? इट वॉज ईजियर टू कैच द बॉल और अ कॉइन विथ बोथ आइज ओपन। दोनों आंखों को खुली रखकर कैच करना इजी था। Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then which you cannot do now? अगर आपकी आंखें इस तरह से आपके कान की जगह पर होती तो आप कौन कौन सी चीज़ें कर पाते जो आप अभी नहीं कर सकते हो? If there were eyes on the both sides of my head, I could see on my left and right without moving my neck. अगर मेरे सिर के दोनों साइड पर कान होते तो मैं मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड इजीली देख पाती। उसके लिए मुझे मेरी नेक को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. Vultures, kites और eagles इस तरह के जो बर्ड्स हैं वो हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा दूर का देख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम 2 मीटर्स की डिस्टेंस से देख सकते हैं वो उन्हें 8 मीटर्स के डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? क्या आप बता सकते हैं कि जो ईगल होती है वो स्काई से जो ग्राउंड के ऊपर रोटी है वो कितने दूर से देख सकती है? एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर्स। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स को देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। हम जितने कलर्स देख पाते हैं उतने कलर्स एनिमल्स नहीं देख सकते। सी हियर इन दिस पिक्चर, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये एक ह्यूमन बीइंग है, उसे इस तरह से अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है बर्ड, उसे वो कलर्स इस तरह से दिखाई देते हैं, उसे भी सारे कलर्स नहीं दिखाई देते। थर्ड वन इज डॉग। सी डॉग को वाइट ग्रीन इस तरह के कलर्स ही दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक एनिमल है, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही दिखाई देते हैं। मीन्स कितने भी कलरफुल चीज़ें हो उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती है। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जो एनिमल्स दिन में जागते हैं उन्हें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स ही दिखाई देते हैं। Students, here half of the lesson is finished. Remaining half lesson I have explained in part 2. Link of part 2 is given in description box. You can watch it from there. Thank you.